गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस किया था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 लग गया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। ठीक है, कह रही है कि रीता 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गई। बी फ्रॉम सी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट अलोंग द सेम रोड। फिर उसी रोड पर वो 30 किलोमीटर वेस्ट की साइड गई, ठीक है। इफ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर देन, अगर ईस्ट की तरफ जो हम डिस्टेंस है वो पॉजिटिव को डिनोट करता है तो how will you represent the distance traveled toward west। तो आप वेस्ट की तरफ जाने वाले रास्ते को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। एंड बाय विच इंटीजर यू रिप्रेजेंट अ फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, और आपका जो फाइनल पोजीशन है यानी कि वेस्ट की तरफ जो 30 किलोमीटर गए थे, पहुंचे हैं जहां पर, तो उसे आप किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया कि अगर हम एक नंबर लाइन लें, ये हमारा नंबर लाइन है, तो यहां पर कहीं हमारा 0 होता है जिसको हम ए मान रहे हैं यहां पर, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होता है नंबर लाइन के लिए 0 यानी कि ए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये हमारा 5, 10, 15 और ये हमारा 20 हुआ, जो कि हमारा बी यहाँ पर आया है। और फिर क्या है कि वापस यहां से 30 किलोमीटर यहां पर कहीं आए वापस ये, तो ये हमारा 5 हो गया माइनस, और ये हमारा माइनस कितना 10, अभी तो होगा 20 से फिर वापस अगर इसको 0 माने तो 5, 10, 15, 20, 25 और 30 किलोमीटर हो गया। तो हमें इसी को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए ए हमारा क्या हो गया 0 हो गया, बी हमारा प्लस 20 हो गया, और ये पॉइंट सी हमारा माइनस 10 हो गया, ठीक है। तो क्या पूछा था सबसे पहले, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड वेस्ट। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है वेस्ट की तरफ, ये क्या है हमारा वेस्ट है, और ये हमारा क्या है ईस्ट है, ठीक है। तो जब वेस्ट की तरफ आए हैं तो 30 किलोमीटर आए कहां से, बी से, तो टोटल हमारा डिस्टेंस तो 30 किलोमीटर हो गया। लेकिन जब हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सी का प्लेस क्या है -10, ठीक है। तो इसी तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है, और आप क्या लिखेंगे, द फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए इज the final position from A is -10 which is C, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। कह रहे हैं कि नीचे दो हमारे क्या दिए गए हैं, मैजिक स्क्वायर दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें हमारा हर एक रो कॉलम और डायगोनल का जो सम है वो इक्वल होगा। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। तो आपको चेक करना है कि जो दोनों मैजिक स्क्वायर दिए गए हैं उसमें से कौन सा सही है मैजिक स्क्वायर, ठीक है, कौन सा असली मैजिक स्क्वायर है। तो हम दोनों ही स्क्वायर को बना लेते हैं।
नंबर नोट कर लीजिए, 5 -5 0, -1 -2 3, -4 7 -3, ठीक है। और सेकंड में है 1 10 0, -4 -3 -2 -6 4 -7। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को चेक करते हैं। देखिए 5 प्लस -1 प्लस -4, तो क्या हो जाएगा 5 -1 -4, सो 5 माइनस प्लस यानी कि -5 सो इक्वल टू 0। तो ये 0 आ गया, इसको चेक कीजिए। -5 -2 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस यानी कि -7 प्लस 7, सो ये भी 0 आ गया। इसकी बात करते हैं तो 0 प्लस 3 प्लस -3, 0 प्लस 3 -3 इज इक्वल टू 0, ये भी हमारा 0 आ गया, ठीक है। अब हम इनकी बात करते हैं तो 5 प्लस -5 प्लस 0, सो 5 -5 प्लस 0 यानी कि 0 प्लस 0, तो ये भी हमारा 0 आ गया। -1 प्लस -2 प्लस 3, -1 -2 प्लस 3, माइनस प्लस यानी कि -3 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं तो -4 प्लस 7 प्लस -3, -4 प्लस 7 -3, -4 -3 प्लस 7, माइनस प्लस यानी कि -7 प्लस 7, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 आ गया। रो और कॉलम तो हमारा 0 हो गया। अब हम बात करते हैं डायगोनल की, सो 5 प्लस -2 प्लस -3, तो कितना हो जाएगा 5 -2 -3, सो 5 माइनस प्लस यानी कि -5 इक्वल टू 0, ये भी हमारा 0 आ गया। अब इस डायगोनल को चेक करते हैं, सो -4 प्लस -2 प्लस 0, सो -4 -2 प्लस 0, माइनस प्लस हो जाएगा -6 प्लस 0, तो ये हमारा कितना आ गया -6 आ गया। सो अब इससे क्या पता चलता है कि ये हमारा मैजिक स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से आप सेकंड वाले को चेक करेंगे, अगर हर एक रो कॉलम और डायगोनल का आंसर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब हमारा सेकंड आंसर जो है वो क्या हो जाएगा मैजिक स्क्वायर होगा, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को भी। तो सेकंड के लिए हम क्या करेंगे 1 प्लस -10 प्लस 0, तो 1 -10 प्लस 0 इज इक्वल टू -9, ये कितना आ गया -9। अब हम सेकंड की बात करते हैं, so -4 -3 एंड -2, माइनस प्लस -7 -2 इक्वल टू -9, ये भी हमारा -9 आ गया। -6 प्लस 4 प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं -7, -6 प्लस 4 कितना हो जाएगा -2 और -7 इज इक्वल टू -9, ये भी हमारा -9। अब हम इसको चेक करते हैं रो, तो कितना हो जाएगा 1 -4 -6, 1 कितना हो जाएगा -3 -6 इज इक्वल टू -9, ठीक है।
इसको देखिए -10 -3 + 4 -10 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -10 और +1 यानी कि फिर से -9। यहाँ देखिए -2 और -7 -2 -7 -9 तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं डायगोनल की, ठीक है। हमारा कॉलम और रो कितना आ गया -9 आया। अब हम डायगोनल की बात करते हैं। तो डायगोनल क्या है 1 -3 -7 इस डायगोनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो 1 -7 एंड 3 कितना आएगा -2 -7 सो -9 ये भी हमारा -9 आएगा। अब इस डायगोनल की हम बात करते हैं, ठीक है। तो 0 -3 -6 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 माइनस तो ये भी हमारा -9 हो गया। तो हमारा सेकंड नंबर जो इसमें स्क्वायर दिया हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा मैजिक स्क्वायर। ये हमारा मैजिक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिए, वेरीफाई a माइनस b इक्वल टू वेरीफाई a माइनस b इक्वल टू a प्लस b के हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए अभी हमने देखा था कि माइनस और माइनस कितना होता है प्लस हो जाता है। a प्लस b इक्वल टू a प्लस b ये तो हो रहा है, यही हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए कैसे हम वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दिया हुआ है a इक्वल टू गिवन है a इक्वल टू 20 एंड b इक्वल टू 18, ठीक है। सो अगर हम LHS ले लें तो कितना है हमारा a माइनस b और RHS हमारा कितना है a प्लस b। तो दोनों साइड हम वैल्यू रख देते हैं 21 माइनस 18 इज इक्वल टू 21 प्लस 18। 21 हमें पता है जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों सिंबल माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमें पता है कि 21 प्लस 18 और इधर 21 प्लस 18, ठीक है। तो 21 प्लस 18 कितना हो जाएगा 819 एंड 213 इज इक्वल टू 819 एंड 213। तो दोनों ही साइड हमारा 39 आ जाएगा, ठीक है। सो LHS इक्वल्स टू हमारा RHS आ जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा या वेरीफाइड। यहाँ करना तो हम वेरीफाइड वेरीफाइड। इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें आपको बताना है सॉल्व करके कि विच वन साइड इज ग्रेटर और स्मॉलर। आपका लेफ्ट साइड ग्रेटर है या राइट साइड, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 जिसको आपको सॉल्व करना है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक बंदर है जो कि कुछ स्टेप्स को चल रहा है। तो आप उस क्वेश्चन को रीड करेंगे और फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। एक्सरसाइज 1.2 में देखिए क्या करना है। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज। देखिए ठीक है, तो इसमें आपको कुछ एक पेयर लिखना होगा इंटीजर्स का, ठीक है, जिसमें आपको बताना होगा कि वो कैसे हो रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स इसका फर्स्ट पार्ट है whose sum is -7। सो -7 आपको बताना है कि कैसे किन दो इंटीजर्स का सम -7 हो सकता है। तो -7 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं एक हमारा x हो गया तो
तो दूसरा क्या हो जाएगा y, तो -7 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -7 -x, ठीक है। तो इस तरह से तो निकालने में कभी भी आंसर नहीं हो पाएगा। तो देखिए इसको हम करते कैसे, क्या हो जाएगा कि हम देखेंगे कि किन दो नंबर्स का सम 7 होता है। तो हमारा 1 + 6 भी 7 होता है, 2 + 5 भी सम होता है, और 3 + 4 भी सम होता है, ठीक है। 4 + 3 भी होता है, तो वो वापस रिपीट होने लग जाएगा। अब देखिए हमें माइनस में लेना है, तो अगर हम दोनों ही नंबर आगे माइनस लगा देंगे तो कितना आ जाएगा -7। यहाँ हम माइनस पुट करेंगे तो -7, यहाँ हम जब पुट करेंगे तो फिर -7 आ जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि ये 3 पेयर हमें मिल रहे हैं जिनका सम -7 हो जाएगा, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इनमें से किसी एक पेयर को आप लिख लेंगे। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट पेयर को आपने लिख लिया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -1 + -6, या ठीक है, इज इक्वल्स टू -7। तो पेयर क्या हो जाएगा -1 एंड -6। बी क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस इज -10। डिफरेंस कितना आ जाएगा -10, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि कितना कितना डिफरेंस -10 होता है। तो 11 - 1 भी 10 होता है हमारा, 12 - 2 भी हमारा क्या होता है 10, 13 - 3 हमारा 10 होगा। इसी तरह से आगे के नंबर्स भी हमारे मिलते चले जाएंगे। हम इनमें से किसी एक पेयर को ही ले लेते हैं, मान लेते हैं हम 12 - 2 लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, जब हम 2 से 12 को, क्योंकि हमें क्या चाहिए माइनस में चाहिए, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा पेयर क्या हो गया 2 and -12, सॉरी 2 and 12, ठीक है। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आप 2 - 12 करेंगे, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। अगर आपने गलती से भी 12 - 2 किया तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक। और वो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आप क्या करेंगे 2 - 12। या फिर आप और कुछ क्या कर सकते हैं, हम इसको अगर ले लें कि -12 है या -13 है एंड 3, -13 एंड 3 भी तो पेयर हमारा 10 आएगा, सॉरी -13 एंड 3 का भी पेयर जब हम लेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा -13 और +3 फ्रेंड्स -3 करेंगे तो -16 हो जाएगा, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो हमारा पेयर क्या है, आप इसी तरह का पेयर लिखेंगे, यानी कि जो हमारा स्मॉलर नंबर होगा उसको आप आगे ही लिखेंगे और नेगेटिव का नंबर नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने ये कर दिया 3 -13 कर दिया, तब भी क्या होगा +16 आ जाएगा और फिर गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप स्मॉलर नंबर जो हमारा पॉजिटिव है वो कहाँ रखेंगे, आगे रखेंगे, और दूसरा भी नंबर हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है सम इज 0। अब इसकी इंटीजर के लिए आप क्या कर सकते हैं 1 + -1 ले सकते हैं, 0 आएगा। 2 + -2 ले सकते हैं, तब भी 0 आएगा। 3 + -3 लेंगे फिर 0, 4 + -4 लेंगे तो भी 0। इसी तरह से आगे के नंबर भी मिलते रहेंगे, ठीक है। तो हम एक पेयर ले लेते हैं और वो पेयर हम क्या ले लें 2 and -2, 2 and -2, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या आ जाएगा 0। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। हमें दो नेगेटिव इंटीजर्स को लिखना है जिसका डिफरेंस हमें क्या मिल जाएगा 8 मिल जाए, ठीक है। तो 8 के लिए हम क्या कर सकते हैं,
देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इन दो नंबर्स का डिफरेंस 8 आता है। ठीक है, सेकंड का ए है, किसका डिफरेंस 8 आता है। तो अगर हम देखें तो 12 माइनस 4 हमारा 8 आता है। ठीक है, 30 माइनस 5 हमारा 8 आता है और 40 माइनस 60 हमारा 8 आता है। तो हम इसमें से किसी एक पेयर को ले लेते हैं। तो हम मान लेते हैं 12 और 8 को लेते हैं। तो देखिए जब हम लेंगे 12 माइनस 4 तो 8 आएगा। ठीक है, लेकिन हमें दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स लेना है। तब क्या करेंगे हम, तो -4 एंड -12 लेंगे। ठीक है, -4 एंड -12। तो देखिए कैसे होगा, -4, अब हमें डिफरेंस फाइंड करना है तो माइनस लगाएंगे और -12 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, -4 और +12। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा, बट बिकॉज 12 इज द ग्रेटेस्ट नंबर एंड इट इज पॉजिटिव, सो आवर रिजल्ट इज प्लस या पॉजिटिव 8। ठीक है, इसी तरह से राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। एक हमें नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है जिसका सम कितना आएगा, 8। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो देखिए सम किसका, एक हमें लेना है पॉजिटिव और एक हमें नेगेटिव। तो अगर हम -5 और +10 लेंगे तो कितना आएगा, +5 आएगा। तो अब हम क्या करें, ये आप प्लस ले लीजिए और ये माइनस कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, -5 आ जाएगा। सो पेयर इज 5 एंड -10। ठीक है, 5 प्लस -10, तो 5 - 10 इज इक्वल टू -5। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर सी, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। तो क्या कह रहा है कि दो नंबर हमें बताने हैं जिसमें एक हमारा पॉजिटिव है और दूसरा हमारा नेगेटिव है और दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो आप देखें कि जब हम -1 और -2 यानी कि +2 करते हैं तो कितना आ जाता है, +1। लेकिन अभी हमें यहाँ पर इस नेगेटिव का डिफरेंस फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, -1 और -2 जब हम करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पेयर बनेगा, यानी कि हमारा जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, -1 एंड 2, ये हमारा पेयर बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड यानी कि सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन अ क्विज टीम A scored -40, 10 and 0 and team B scored 10, 0 and -40 in 3 successive rounds। ठीक है, which team can score more? तो कौन सी टीम को ज्यादा नंबर्स मिले? Can we say that we can add integers in any order? क्या कह रहा है कि क्या हम बता सकते हैं कि इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं? तो हमने आपको बताया था यहाँ पर 3 नंबर्स के लिए, तो हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमने 3 नंबर्स को ऐड किया था। ठीक है, तो इसी को हमें बताना है, यहाँ पर प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। स्कोर ऑफ टीम ए इक्वल टू, तो हमें टोटल स्कोर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, -40 प्लस 10 प्लस 0। जब हम इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस 0 से तो कोई मतलब नहीं है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 40 - 10, 30 आएगा और नेगेटिव हमारा 40 है, क्योंकि बड़ा है, तो ये हमारा 0 माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो
इज इक्वल्स टू 10 प्लस 0 माइनस 40. फिर ये 10 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 30 माइनस. तो आपने देखा कि यहाँ हमारा अगर हम इसको a, b और c मान लें तो a प्लस b प्लस c किया हमने और यहाँ पर क्या किया b प्लस c प्लस a. ठीक है, तो दोनों ही ऑर्डर में हमारा रिजल्ट क्या आया है 30 आया है माइनस 30. क्योंकि देखेंगे आप दोनों ही इक्वेशन में हमारा जो नंबर है वो सेम है. वैल्यू ऑफ a b एंड c आर सेम. सो वी कैन ऐड एनी नंबर्स इन एनी ऑर्डर. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? यस, वी कैन say that we can add integers in any order. एनी ऑर्डर. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 बिलन नंबर, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 आप सॉल्व करेंगे, कोशिश करिएगा और 1.2 को कंप्लीट करिएगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 1.3 को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.